आज हम जो बात कर रहे हैं वो है एसक्यूलाइट की। एसक्यूलाइट क्या होता है ये प्रीवियसली हमने जान लिया था। डाउनलोड करना मैंने बता दिया था कि आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको 3 फाइल मिलेंगी। तीनों फाइल को आपको एक फ़ोल्डर में कंटेन करना है, जैसे कि मैंने कंटेन किया हुआ है। तो मैंने सी ड्राइव के अंदर एसक्यूलाइट नाम का ही फ़ोल्डर बनाया। उसके अंदर मैंने ये वाला जो मेन फ़ोल्डर था इसको ही रख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जैसे कि जिप फोल्डर आएगा तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करके किसी और फोल्डर पे रख लिया जिससे हम प्रॉपरली देख पाए। तो मैंने इसको रखा हुआ है ऐप ड्राइव के अंदर। ये अपना आ गया जिप फोल्डर। इसको मैंने यहाँ से पहले क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इसके अंदर जो फाइल्स है वो हमें सारी मिल जाएंगी। तो ये मिल गई हमें फाइल्स, मतलब ये फ़ोल्डर बन गया और इस फोल्डर के अंदर आ गई हमारी फाइल्स। मेरे पास में काफ़ी सारी हैं। अब हम क्या चाहते हैं, ये सब हटा रही हूँ मैं क्योंकि हमें न्यू फाइल्स पे काम करना है। तो ये 3 फाइल जो लास्ट में दिख रही हैं आप लोगों को, हमारे लिए ये मेन है। तो ये ऊपर की फाइल्स मैंने हटा दी और ये बॉटम की फाइल्स भी मैंने हटा दी क्योंकि हमारे लिए सिर्फ अभी 3 फाइल्स मेन हैं। आप लोग जब डाउनलोड करेंगे ना तो इसके अंदर ये 3 ही फाइल्स आएंगी क्योंकि प्री डिफाइंड फाइल्स है ये, और बाकी की जो फाइल्स हम बना रहे थे वो सारी हमारी यूज़र डिफाइंड थी। अब इसके कमांड पे जाने के लिए इसके लोकेशन पे जाके यहाँ पे डालना है आपको CMD। जैसे ही आप CMD डालेंगे विंडो दिख जाएगा आपको। इसको रन करने के लिए हम कमांड यूज़ करना होता है SQLite 3। SQLite पे वर्क करने के लिए SQLite 3 कमांड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देगा। और यहाँ पे ये बता भी रहा है डॉट ओपन एंड फाइल नेम, बिकॉज अभी तक आपने फाइल नेम नहीं लिया है, आपने सिर्फ SQLite को एक्टिव किया हुआ है। बिकॉज हो सकता है आपके पास बहुत सारी फाइल्स हो तो आप डॉट ओपन लगा के उस फाइल को ओपन कर सकते हैं जिस पे आपको काम करना है। पर आपको पता है कि इस लोकेशन में कोई फाइल नहीं है, तो हमें पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस को बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले ये देखिए, ये लोकेशन हमारी मेन फोल्डर आ रहा था और अब हम कहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, SQLite के अंदर। तो ऑब्वियस कि डेटाबेस या कोई भी मेन प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें SQLite को, MySQL पे काम कर रहे हो तो MySQL को एग्जिट करना पड़ता है। टर्मिनेट करके हम बाहर जाएंगे, देन हम न्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे विंडो पे क्लोज किया और बंद हो गई, ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे डॉट एग्जिट। जैसे पाइथन में एग्जिट करने के लिए एग्जिट मेथड यूज़ करते हो, यहाँ पे डॉट एग्जिट आ जाएगा। मैंने जैसे ही एग्जिट किया हम उस मेन लोकेशन पे पहुँच गए जहाँ से हम प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे थे। अब मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे SQLite 3 देन स्पेस एंड योर डेटाबेस नेम। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नेम डाल दिया IT फील्ड। ओके, तो ये IT फील्ड जो हमने दिया हुआ है ये हमारा डेटाबेस का नेम हो गया। आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं, बट याद रखना है कि उससे पहले SQLite 3 होना मैंडेटरी है क्योंकि SQLite 3 पे काम कर रहे हैं। मैंने एंटर किया तो यहाँ बोल रहे हैं कि प्रोसेस हो चुका है। देखिए दोनों स्टेटस में डिफरेंस है कि जब हमने SQLite डाला था तो ये रिस्पॉन्स दे रहा था और अब हमने डेटाबेस डाला तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, डॉट हेल्प। ओके, अब क्या करना है आपको, obvious सी बात है कि यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं आया, बट आप देखना चाहते हैं, काम करेंगे तब तो आ ही जाएगा। बट नाउ अभी हमारा काम क्या है कि उसको देखना है कि अभी तक डेटाबेस तो आया ही नहीं है। तो देखने के लिए क्या करो कि सबसे पहले तो एक बार विंडो को क्लोज कर दो डॉट एग्जिट करके। अब आपने डेटाबेस बना लिया है, आपको सिर्फ शो करना है। तो फिर नेक्स्ट टाइम पे सिर्फ आप क्या डालेंगे, SQLite 3, बिकॉज अगर फिर से नेम डालेंगे तो कोई न्यू फिर क्रिएट हो जाएगा और हमें ओपन करना है। मैंने SQLite 3 डाला तो यहाँ तक तो प्रोसेस हो गया, बट नाउ अब ये पूछ रहा है कि किस डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो। तो आपने बोल दिया कि डॉट ओपन IT फील्ड। जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है और बैकग्राउंड में जाके देखो तो ये IT फील्ड आपका बन गया। ओके, तो यहाँ तक तो हमने डेटाबेस बना लिया, यूज़ करना भी सीख लिया, पर अब हमें क्या करना है, कुछ और कमांड्स को अप्लाई करना है। अब बहुत सारे कमांड्स होते हैं और आप भी जानते हैं कि हर कमांड यूज़ नहीं होता।
और नॉलेज होना मैंडेटरी है। तो आप क्या करो, डॉट हेल्प डाल दो। जब आप डॉट हेल्प डालेंगे ना तो यहाँ पे जितने भी कमांड्स यहाँ यूज़ होते हैं वो आपको सारे बता देगा। इनफैक्ट कि जब SQLite पे काम करते हो तो सारे कमांड्स आपके डॉट से ही चलते हैं। ओके, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देने वाले हो ना, उसको एग्जिट होना है व्हाटएवर जो भी, तो आपको उसको यूज़ करने के लिए डॉट ही लगाना पड़ता है। ओके, नो डाउट। पर हमें ये सब अभी नहीं करना है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया और एंड देन यहाँ पे कमांड आ रहा है डॉट शो। अब जब आपने डॉट शो किया तो ये क्या बोल रहा है कि इको ऑफ। PHP में इको यूज़ होता था प्रिंट करने के लिए, होता था नहीं होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं देखती। यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है कि हेडर्स। हेडर मतलब होता है कि जो आप टेबल बनेंगे ना उसकी फील्ड का नेम। ओके, तो ये हो गया हमारा हेडर। नेक्स्ट है हमारा मोड। लिस्ट मोड भी होता है। अब आपको देखना है कि मोड कितने होते हैं। मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये मोड होते हैं, बट आपको नहीं पता। और आप किसी कंपनी में जाएंगे तो बोल देगा कि कितने मोड्स पे काम कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, मोड के बारे में जानने के लिए डॉट मोड डाल दिया। और ये बोल रहे हैं करेंट आउटपुट मोड इज लेस। ओके, अब हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने बोल दिया कि डॉट, देखिए मोड को चेंज कैसे करते हैं वो मैं बता रही हूँ। अभी डिफ़ॉल्ट मोड क्या है आपका, लिस्ट। मैंने यहाँ डाला मोड और मोड में डाल दिया मैंने कॉलम। क्या बोल रहे हैं, क्लियर हुआ? तो मतलब कि हम ऐसे अपने मोड को चेंज कर सकते हैं। हेडर की बात आती है तो हेडर का स्टेटस तो दो ही है, या तो आप फील्ड्स को शो करेंगे या फील्ड को हाइड करेंगे। तो अगर आप हेडर स्पेस ऑन करेंगे तो हेडर का वो जो फील्ड है वो दिख जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट उसका ऑफ ही होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि शो जब किया तो यहाँ फाइल नेम क्या बता रहा है आपका, IT फील्ड। बिकॉज जो SQLite से क्रिएट होती है ना वो फाइल्स होती है। हम देख चुके हैं यहाँ पे कि इसका टाइप बता रहा है फाइल। तो यहाँ पे भी आपको स्टेटस दे रहा है कि फाइल का नेम क्या है आपका, IT फील्ड। और अगर आप कोई डेटाबेस नहीं लेंगे तो यहाँ पे कोई भी फाइल का नेम नहीं आएगा। देखिए कैसे, तो मैंने इसको एग्जिट किया, SQLite 3 किया और शो किया। क्या रहे यहाँ पे, मेमोरी। बिकॉज एक स्पेस आ रही है बट उसमें अभी तक कोई भी पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप एंट्री करते हो, बाहर बैठे हो। अब यहाँ पे बहुत सारी क्लास है तो आपने मेमोरी किसके लिए हुई है, इस इंस्टीट्यूट की। डेट्स वाई कि वो मेमोरी आएगा। पर आप जैसे किसी क्लास में एंट्री करोगे तो फाइल का नेम क्या हो जाएगा, योर क्लास नेम। ओके, तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। पर मैंने बोल दिया कि हम काम करना किस पे चाहते हैं, IT फील्ड पे, जिसकी वजह से शो का स्टेटस चेंज होके क्या हो गया, IT फील्ड। मैम अपन ने अभी ऊपर जाके चेंज करा था, उसका मोड चेंज करा था लिस्ट से कॉलम, बट वो वापस से लिस्ट हो गया। तो हमने फिर से स्टार्ट किया है ना, तो सेव नहीं होता कुछ भी। नहीं, मेमोरी चेंज कर ली ना। आप देखिए यहाँ पे कि आपने इसको एग्जिट करने के बाद में प्रोसेस किया है ना। जब आप एग्जिट करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट के पास जाएगा, और डिफ़ॉल्ट क्या है उसके पास, ऑफ और क्लियर हुआ। मैंने एग्जिट करके ओपन किया। अगर मैं एग्जिट नहीं करती ना तो फिर वही रहता जो हमने चेंज किया है। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है फिर तो। क्यों, मैंने एक लोकेशन प्रोसेस किया, जैसे मैंने एक प्रोसेस अप्लाई किया, उसमें मैंने पहले सिलेक्ट किया कि लाइक नॉर्मली हम करते हैं कि कमांड कुछ यूज़ किया, हम D ड्राइव में चले गए। ओके, तो जब तक हम उस विंडो को क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम किस लोकेशन पे रहेंगे, D ड्राइव पे। पर जैसे ही आप इस विंडो को क्लोज करके रीओपन करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, डिफ़ॉल्ट C ड्राइव पे। वो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि डेटा अपन ने किसी तरह का चेंज कर दिया उसमें। अरे वो तो व्यू है। हाँ व्यू। हाँ, आपको विजिबिलिटी दे रहे हैं। हाँ, आपको किस टाइप से व्यू देना है। अब मैं जैसे डेटा फैच करके लाती हूँ तो मैं जस्ट कि प्रिंट करना है तो डायरेक्टली प्रिंट में डाल दिया तो आपको वैसा लेआउट दे देगा। मैंने बोल दिया उसको HTML में डालना है तो वो वैसा लेआउट दे देगा। डेटा तो आपका आ रहा है, सिर्फ ये विजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि वो किस टाइप से आप व्यू कर रहे हो। हम रनिंग प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं अपने व्यू को कि नहीं आप मुझे लिस्ट नहीं, आप मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। क्लियर हुआ? हम जल्दी नहीं आ गए आज, वाह गुड, ऐसे जल्दी उठा है ना।
चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने जो लोकेशन सेलेक्ट की है वहाँ पे हमें क्रिएट करना है हमारा टेबल, बिकॉज डेटाबेस के एक लोकेशन है, उस लोकेशन के अंदर हमें अलग अलग फील्ड्स को, अलग अलग सेपरेट फील्ड्स को बोलेंगे। फील्ड मतलब एक्चुअली हो जाता है कॉलम, फील्ड का मतलब क्या हो गया, कॉलम। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि लाइक इंस्टीट्यूट इज अ डेटाबेस, क्लासेस कॉल्ड टेबल्स, चेयर्स वट जो भी आप सेक्शंस लेते हैं वो हो जाएंगे आपकी फील्ड्स। तो डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, टेबल को क्रिएट करने के लिए कमांड होता है क्रिएट टेबल। अब हमने आईटी फील्ड लिया है तो ऑब्वियस ही बात है, आईटी फील्ड में हमने दे दिया PHP क्लास। तो ये PHP क्लास क्या हो गई, आपकी टेबल का नेम। जावा क्लास अलग होगी, PHP अलग होगी, तो ये हमारा टेबल का नेम हो गया। अब PHP क्लास में हमें कलेक्ट ये करना है कि कितने स्टूडेंट्स है। तो हमने सबसे पहले तो हर स्टूडेंट के लिए एक आईडी दे दी कि जितने स्टूडेंट है सबकी आईडी आएगी। अब आईडी किस टाइप की रखेंगे अपन, इंटीजर, क्योंकि आईडीज हुआ, सीक्वेंस नंबर हुआ, व्हाटएवर जो न्यूमेरिक टाइप है, तो हमने इंटीजर दे दिया, कॉमा लगा दिया। दूसरा स्टूडेंट का नेम, तो मैंने नेम दिया, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग होता है ना, वैसे यहाँ पे डेटाबेस में यूज़ किया जाता है आपका varchar, और यहाँ पे ये रीसाइजेबल होता है, जितना आप साइज देंगे उतना एलोकेट करेगा। एक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में बहुत सारी सीट्स होती है, सारी सीट थोड़ी ना होती है हमारी, तो हम बोल देते हैं कि ठीक है 10 सीटें रिजर्व हो जाएं, तो मतलब 10 सीट पे ही बैठ पाएंगे, 10 से ज़्यादा पे नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे भी ये है कि अगर मैंने यहाँ पे साइज 20 डाला है ना, तो वो 20 कैरेक्टर ही कंटेन करेगा, 20 से ज़्यादा वालों को ऐसे इग्नोर मारेगा जैसे ये है ही नहीं है ना। तो हम इसलिए क्या करते हैं, साइज ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी होगी, स्पेस ज़्यादा होगा, तो उसमें हम कम भी रख सकते हैं और एटलीस्ट मैक्स भी रख सकते हैं। नेम देने के बाद में मैंने यहाँ पे दे दिया कि कोर्स तो हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है स्पेसिफिक है, PHP पे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे अटेंडेंस, अटेंडेंस कैसी होगी, इंटीजर। कितनी अटेंडेंस है, 30 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, कितने दिन हम आए हैं, कितने दिन हम लेट आए हैं, सो इंटीजर हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट अटेंडेंस के बाद में क्या करना है हमें, क्लास टाइम, आई मीन से बैच का टाइम क्या है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया टाइम, और टाइम के लिए भी मैंने क्या बोल दिया, varchar। हम यहाँ पे अभी स्पेसिफाई कर रहे हैं, बट जब हम फ्रंट एंड से काम करेंगे ना, तो वहाँ पे जो इनपुट फील्ड में टाइप देते हैं ना, इनपुट फील्ड टाइप, वहाँ पे हम दे देंगे टाइम, तो खुद ही एक व्यू बना के दे देगा, और वो डेटा जो होगा वो भी आपका varchar होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, varchar दे दिया। इतना करने के बाद में मैंने क्या किया, एंटर। जब कोई एरर नहीं है तो मीन्स दैट कि आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब आप चाहते हैं, अभी तो आपने एक टेबल क्रिएट की, मैंने एक और टेबल क्रिएट कर ली, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम दे दिया मैंने पाइथन क्लास, आईडी, इंटीजर, नेम, varchar, 20, अटेंडेंस, इंटीजर, टाइम, varchar, सेम ही दे दिया हमने, ठीक है। और यहाँ तक हमने किया, तो हमारे पास फाइनली कितनी टेबल हो चुकी। अब आप देखना भी तो चाहेंगे, जैसे अभी आप नॉर्मली सीख रहे हैं, कल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वो बोलेगा कि 10 टेबल क्रिएट करो। अब कोई उसको चेक करने के लिए भी तो कमांड डालेगा ना कि 10 हैं या नहीं है। तो जैसे हमने ये कमांड डाला था ना डॉट शो, वैसे यहाँ पे डॉट टेबल्स। जब आप डॉट टेबल्स डालेंगे तो जितनी भी टेबल आपकी बनी हुई है सारी शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ गया आपका PHP क्लास और दूसरा पाइथन क्लास। क्लियर हुआ? तो ये क्या कर रहा है, आपको जितनी भी टेबल्स हैं उन सभी टेबल्स को शो करने का काम। अब इतना तो हमने कर लिया, टेबल भी हमारी बन गई। अब हम चाहते हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। तो जब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए इंसर्ट कमांड यूज होता है। हमने इंसर्ट किया, अब इंसर्ट हम किस में करेंगे, ऑब्वियस टेबल में, बेस्ड ऑन टेबल कॉलम्स। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो मैंने डाल दिया PHP क्लास। अब जब हम इंसर्ट करते हैं ना तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है। एक तो होता है कि आप सभी फील्ड्स को वैल्यू दे रहे हो। जब आप सभी फील्ड्स को वैल्यू दे रहे हो तो आपको कॉलम को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपकी क्लास है, इसमें 20 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं। जब मैं सभी को अनाउंस कर रही हूँ तो मुझे किसी एक का नेम लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं है।
पर उनमें से अगर मैं 4 लोगों को बुलाना चाहती हूँ, कोई टास्क देना चाहती हूँ, तो ऑब्वियस मुझे 4 लोगों का नेम देना पड़ेगा। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप सभी फील्ड्स पे काम करते हैं तो आपको कॉलम्स को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल दो। पहली वाली वैल्यू इंटीजर थी तो मैंने 101 डाला। दूसरा नेम, तो नेम मैंने डाल दिया किरण। अटेंडेंस 27 डेज। एंड टाइम, तो टाइम वैरिकेट लिया है मैंने, तो मैंने यहाँ डाल दिया 9:30 to 10:30। ये मैंने ना वैरिकेट क्यों लिया था, क्योंकि हम हाइफन वाला साइन लगा रहे हैं, कॉलन लगा रहे हैं। ये सारा डेटा कैसा होता है हमारा, स्ट्रिंग टाइप का। ओके, ये स्ट्रिंग हुआ ना, क्योंकि इंटीजर में न्यूमेरिक वैल्यू आती है और ये कॉलम सिंबल्स जो होते हैं वो कैरेक्टर में चले जाते हैं, तो हमने उसको वैरिकेट ले लिया। देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे फिर से कमांड अप्लाई करना है, तो मैंने कर्सर ऊपर वाला प्रेस किया तो जो ऊपर क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है वो फिर से आ गई। जैसे जैसे मैं ऊपर करूँगी, ऊपर जो कमांड्स हम अप्लाई कर चुके हैं वो आ गए। तो मैंने ये वाला अप्लाई करके इसको बोल दिया कि 102 वाला यूज़र एंड नेम इज़ फरीन, अटेंडेंस इज़ 29 एंड ऑब्वियस कि 9:30 पे बैठे, मैंने 2 कर दिया। अब ये 2 की जगह पे TI हो गया, तो हम क्या करेंगे, अपडेट वाला कमांड भी होता है ना, डिलीट होता है, अपडेट होता है, तो अपडेट से इसको अपडेट कर देंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ तक हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। सो फाइनली कि हमारे पास में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने इंसर्ट हो गए, 2। अब इतनी मेहनत की है तो देखना भी चाहेंगे हम। सो देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कमांड, हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाटएवर जो भी आपकी टेबल का नेम है वो। अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 चीज़ें मेन है। अभी आपने जो आईडी दिया है, नेम दिया है, अटेंडेंस, यहाँ आपकी फील्ड्स के नेम जो आपको एक्टिव होते हैं बाय हेडर। और आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको शो करके देखो तो इसका हेडर कैसा है, ऑफ है। तो जब आप फैच करेंगे तो कॉलम आपको नहीं दिखेंगे। सेकेंड थिंग, मोड कैसा है, तो ये डेटा आपको किस फॉर्मेट में दिखेगा, ओके। तो अभी जैसा है वैसा के वैसा चलाते हैं, देन वी कैन चेंज। तो मैंने क्या किया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज IT फील्ड ना, डेटाबेस था हमारा, IT फील्ड नहीं थी, IT फील्ड अपना डेटाबेस नेम पाइथन क्लास, एग्जैक्टली। तो ये नहीं, PHP में भरा है हमने, PHP क्लास में बना है। हाँ, ये हो गई अपनी PHP क्लास। तो देख सकते हैं आप, रिकॉर्ड आ गया। अब रिकॉर्ड तो आपके पास आ चुका है, बट रिकॉर्ड का मोड क्या चल रहा है अभी, लिस्ट। डेट्स वाई के लिस्ट फॉर्मेट में दे रहे हैं। और हेडर कैसा है, ऑफ। तो मैंने क्या किया, लिस्ट से चेंज नहीं किया, बस मैंने हेडर ऑन कर लिया। तो मैंने यहाँ डाला हेडर डॉट हेडर ऑन। और ऑन करने के बाद में देखा तो देखो वो जो कॉलम आ रहे हैं ना वो भी लिस्ट फॉर्मेट में आ रहे हैं, ID, नेम, अटेंडेंस, टाइम, बहुत ही बेकार लग रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दें, उसका जो मोड है ना उसको हम चेंज करके किस में कर दें, कॉलम में। तो मैंने डाला डॉट मोड कॉलम, आ गया आपका रिकॉर्ड। HTML कितने लोग जानते हैं, सभी जानते हैं ना, नहीं जानते तो मोड को चेंज और किसी में करना चाहते हैं तो 1 सेकेंड, मैंने किस में कर दिया, HTML में। अगर आप लेआउट क्रिएट करेंगे तो फॉर्मेट क्या होता है, टेबल। तो आपने जब इसको फेच किया तो किस में आ गया, ओके। तो मोड लिख लीजिए आप, मोड के नेम लिखिए, पहला मोड लिस्ट, दूसरा मोड कॉलम, तीसरा मोड टेबल। अभी हम 3 ही यूज़ कर रहे हैं। फॉलोइंग टाइप्स लिस्ट, कॉलम और टेबल जितने यूज़ होते हैं, हाँ अभी हम 3 ही यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट, कॉलम और HTML। हाँ, पर एक उसमें नोट में डाल के लिखो कि डिफ़ॉल्ट टाइप इज़ अ लिस्ट। सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये, कितना होता है क्या होता है वो तो ठीक है, पर डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये हम बात कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होगा आपका, लिस्ट, हाँ, ओके। तो ये हमने यहाँ तक देखा, लेकिन हमें टेबल में नहीं लेना है क्योंकि टेबल में TR TD वटेवर, हमें तो मेन डेटा चाहिए। तो हम किस में ज़्यादातर शो करते हैं, कॉलम में। लेट्स वाई केस लुक लाइक दिस,
और डेटाबेस इसी टाइप से हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ तक हमने कर लिया, सेलेक्ट क्लियर हो गया, इंसर्ट क्लियर हो गया, और मैंने उस 2 को टी कर दिया है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट के लिए कमांड क्या होता है, अपडेट टेबल नेम। मैम अगर हेडर ऑन नहीं करते और अपन कॉलम हाँ कर सकते हो, टेबल में 2 डेटा दिखता है। हाँ मैम डॉट शो नाम की जो हम कमांड यूज करते हाँ। हैं, उसके बाद वो जो तुम्हारा एट्रीब्यूट दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, वो क्या दे रहा है? वो जस्ट कि डेटाबेस के वो बारे में। नहीं, वो आपकी फील्ड्स के बारे में, उस जो मेमोरी हमने एलोकेट की है ना, उसके बारे में स्टेटस दे रहा है कि जब डिफ़ॉल्ट प्रोसेस करते हैं तो ये स्टेटस होती है। फिर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। जैसे कि अभी इस क्लास में आप एंट्री कर रहे हो तो जो टेबल्स रखी हुई है वो डिफ़ॉल्ट लेआउट है, बट आप जहाँ कंफर्टेबल हो क्या करोगे, चेयर को उठा के वहाँ रख लोगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो, बट इसका डिफ़ॉल्ट तो यही चल रहा है ना। आज आप यूज़ कर रहे हो, आपके बाद कोई और क्लास लगेगी वो यूज़ करेगा और अपने अकॉर्डिंग वो उसको मैनेज कर लेगा। क्लियर? अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अपडेट के लिए क्या किया जाता है, अपडेट कमांड का यूज़। तो अपडेट डाला हमने, हम अपडेट कर किसको रहे हैं, टेबल को, टेबल की कॉलम को। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया हमारी टेबल का नेम। जब हम अपडेट करते हैं ना तो वो आपका इनटू या फ्रॉम नहीं लगता, अपडेट के टाइम पे आ जाता है सेट, SET, बिकॉज हम डेटा को सेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इंसर्ट में इनटू लगता है, सेलेक्ट में फ्रॉम लग जाता है। ओके, बट यहाँ पे डायरेक्टली क्लास का नेम आता है और यहाँ यूज होते हैं हमारा सेट, बिकॉज हम न्यू डेटा को ऐड कर रहे होंगे। तो मैम इसका मतलब इनटू भी क्लॉज हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अपडेट PHP क्लास, हमने यहाँ पे बोल दिया सेट। हम सेट क्या करना चाहते हैं, तो बोला कि टाइम, क्योंकि हमने टाइम में 2 को T कर दिया था, तो इक्वल करके हमने क्या किया, सिंगल क्विट, एंड सिंगल क्विट के अंदर हमने डाल दिया कि 9:30 से 10:30 तक। अब ये तो उसको क्लियर हो गया कि सेट करना है ये वाला टाइम, पर कहाँ पे, आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, आज 2 हैं, कल बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऑब्वियस कि उसको कुछ तो बताओगे। तो हमने बोल दिया कि जिसकी आईडी क्या होती है 101। तो जब हम पर्टिकुलर कंडीशन को अप्लाई करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में इफ एल्स यूज होता है, यहाँ होता है आपका वेयर क्लॉज, वेयर यूज होता है कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। और मैम सेट भी क्लॉज यूज होता है। सेट डेटा सेट करने के लिए, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो वो क्लॉज नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे अप्लाई किया टाइम 9:30 to 10:30, कहाँ पर, तो बोल दिया वेयर ID इक्वल्स टू 101। जब हमने ID इक्वल्स टू 101 दिया तो इससे क्या हुआ कि देखिए 2T की जगह क्या आ गया, सो मीन्स कि आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपडेट करने के बाद में डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए कमांड होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम क्या है, PHP क्लास। अब PHP क्लास में तो बहुत सारी फील्ड्स है, बहुत सारा डेटा है, तो हमने बोला डिलीट फ्रॉम PHP क्लास वेयर ID इक्वल्स टू 102। देख सकते हैं आप वो जो डिलीट वाला कमांड हमारा अप्लाई हुआ, जिससे वो वाला रिकॉर्ड हमारा चला गया। सो मीन स्टार्ट कि आपको डिलीट करना आ गया, सिलेक्ट करना आ गया, इंसर्ट करना आ गया और अपडेट करना आ गया। पर हम ये सीख रहे हैं, हम जब जेंगो पे काम करेंगे ना तो ये सब करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जेंगो वर्क बेस्ड ऑन ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो जस्ट मैं SQLite के बारे में आपको बता रही थी, जिससे आप इसको यूज़ कर पाए। कमांड्स वही हैं, MySQL में जाएंगे तो भी, SQLite में जाएंगे तो भी। तो मीन्स सिमिलरिटीज़ है कमांड में जो हमने पढ़ लिया अभी और हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी हमारा काम क्या है कि हमने जो जेंगो पे काम किया है ना, जेंगो के अंदर एक फाइल हमें मिल रही थी models.py फाइल। तो models.py फाइल में हम जो फील्ड बनाएंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। मतलब हम इस डेटाबेस को हमारे जेंगो से कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब मैं चाहती हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, टेबल्स क्या होती है आपको पता चल गया। जब आप डॉट टेबल्स डालेंगे तो टेबल्स दिख जाएंगे।
अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने डेटाबेस को किससे कनेक्ट कर दें। डेटाबेस का नाम आपको पता है क्या था, डेटाबेस का नेम था आईटी फील्ड। तो हमें अभी जो भी लोकेशन है व्हाटएवर, मैंने ये लोकेशन यहाँ से क्या कर ली, कॉपी। इसको देख ले सभी लोग, यहाँ से लोकेशन क्या किया मैंने, कॉपी। कॉपी करने के बाद में हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे settings.py फाइल के अंदर। ओके, settings.py फाइल में एक फील्ड दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है जिसका नेम है आपका डेटाबेसेस। जो डिफ़ॉल्ट पॉइंट किसको कर रहे हैं, SQLite 3 को। MySQL पे काम करते हैं तो MySQL आता है, Oracle पे काम करते हैं तो Oracle आता है। हम अभी SQLite पे कर रहे हैं, कर दिया। अभी बेस डायरेक्टरी क्या है, अभी ये बेस डायरेक्टरी मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, हम इसको नहीं करा रहे हैं, हम अपने डेटाबेस को करा रहे हैं। तो मैंने इसकी लोकेशन को हटा के मेरी लोकेशन डाल दी, पर ये लोकेशन जो डाली है इसमें कुछ एक्स्ट्रा सिम्बॉल्स आ चुके हैं जो कि अनयूजेबल हैं। तो हमने पहला तो यही हटा दिया और यहाँ पे हमने ये वाला स्लैश लगा दिया। डेटाबेस का नाम क्या दिया था हमने, आईटी फील्ड, और यहाँ से स्लैश को भी हटाया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। तो मतलब अब हमारे डेटाबेस को ये पॉइंट कर लेगा क्योंकि हमने इसको लोकेशन दे दी ना। अब देखते हैं कि हमारे डेटाबेस SQLite पे गए, डॉट ओपन करके हमने आईटी फील्ड किस वाले, FIELD, ठीक है। अभी तक कितनी टेबल्स थे, तो हमने डॉट टेबल्स डाल के देखा कितनी थी। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे जब जेंगो से कनेक्ट हो गया तो हमने एक कमांड पढ़ा हुआ था, माइग्रेट कमांड, है ना। मेक माइग्रेशन जब हम खुद से टेबल बनाते हैं तब के लिए यूज होता है, और माइग्रेट हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िग के लिए होता है कि जो हमारी टेबल से यहाँ दे दे, ठीक है। तो अभी हम ये सब नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ माइग्रेट कमांड डाल रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट से। तो उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस चलती है ना, जो हमारी इंटरनली फाइल्स होती है, इंटरनली डेटाबेस टेबल्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया था डेटाबेस में एडमिन पैनल ऑटोमेटिकली चलता है। तो भाई चलता तो है, कहीं ना कहीं तो डेटा लेके जा रहे हैं ना वो, तो कहीं और ना ले जाए, कहाँ लेके आ जाए, हमारे डेटाबेस पे जहाँ पे हमने कनेक्ट किया है। करने के लिए हमने क्या किया, CMD को ओपन किया और अपनी लोकेशन पे चले गए जिसमें दे दिया हमने डेस्कटॉप और हमारे डेटाबेस का नेम। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कमांड अप्लाई कर रहे हैं जिसमें मैंने क्या डाल दिया, ये देख लिया कितनी टेबल है इसमें। और जब हम यहाँ पे पाइथन manage.py रन करेंगे, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट से डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस होती है। तो जैसे ही मैंने माइग्रेट किया ये कुछ फाइल्स प्रोसेस कर लेगा। सो इज इन अ प्रोसेस, माइग्रेट कमांड क्या करेगा, ये देखिए, अप्लाई ऑल माइग्रेशंस एडमिन और कंटेंट सेशन एक्सेट्रा, यहाँ कर लिया इसने। और यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट था, तो जब आप डॉट टेबल्स डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारे टेबल्स आ गए, वही टेबल्स हैं सारे जो जेंगो ने हमें प्रोवाइड किए। हमने तो सिर्फ अपना डेटाबेस दिया है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूँ, माइग्रेट हमारे डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने का काम कर रहा है, जो जेंगो में एडमिन पैनल की होती है ना, जो हमारी इंटरनली वहाँ पे जितने भी टास्क होते हैं, या हम खुद से क्रिएट करेंगे, तो वो सारी टेबल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। क्लियर? तो इतना समझ में आया सभी को। तो सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखिए माइग्रेट कमांड। अब ज़्यादा ब्राइटनेस होगी ना स्क्रीन की। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर id इक्वल्स टू फ्रॉम टेबल नेम फील्ड इक्वल्स टू वैल्यू।